कोऑर्डिनेटर मिस्टर गणेश वनाकर सर वो कुछ आएंगे और 2 शब्द में कुछ बोलेंगे। जय जीवनदान, जय जीवनदान। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ये प्रथम आगमन है मेरा उड़ीसा में, और वो कहावत है ना, भक्तों के बस में है भगवान। तो अरुण सर ने रिक्वेस्ट किया, बोला कि भाई उड़ीसा ही है, तो आज जो यहाँ उपस्थित हुए हैं वो अरुण सर को श्रेय जाता है। अरुण सर के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय सुनील दत्त शर्मा सर, यूएमसीए फाउंडेशन जीवनदान ग्रुप के जन्मदाता, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ सब एक साथ हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान में हम लोग क्या कर रहे हैं, परिवार का गठन कर रहे हैं, और परिवार का गठन ही नहीं कर रहे हैं, जो परिवार की परंपरा है उन परंपराओं को भी निभाते हैं। यहाँ ये देखने मिला कि हम लोग ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन बाद में आई, लेकिन हमारे जो परिवार के लोग हैं वो पहले हमें रिसीव करने के लिए पहुंच गए। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। दूसरी चीज, समाज में अमीर गरीब सभी लोगों से मिलकर एक समाज का निर्माण हुआ है। मैं एक बात छोटी सी बोलता हूं, आप क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप क्या कर पा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, आज मैं इस हाल में देख रहा हूं बहुत जनसंख्या कम है। अगली बार 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1000 प्लस लोग होंगे। दूसरी चीज, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, मैं मध्य प्रदेश से हूं, मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम कन्हैया शरणागत है, मैं बालाघाट एमपी से हूं। मेरे यहाँ 50-50% का आरक्षण है, महिलाओं को 50% और पुरुषों को 50%, लेकिन यहाँ पे जागरूकता नजर नहीं आ रही है। ये ऐसा क्यों? इसके विषय में आप विश्लेषण जरूर कीजिएगा। मातृ शक्ति की यहाँ उपस्थिति बहुत कम है और अकेले हैं, तो मातृ शक्ति के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दूसरी बात, सभी बहुत से लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, सर हमारे सामने ही बैठे हैं, सर को प्रणाम। दूसरी चीज, जितनी भी आरतियां लिखी गई है धर्म ग्रंथ में, तो पुरुष प्रधान धरती है, पुरुष को ही महत्व दिया गया, लेकिन महिलाओं को महत्व नहीं दिया गया। आरती में भी है नर गावे नारी गावे नहीं है। मैं नारी के सम्मान में कुछ बोलना चाहता हूं। जिस जिसने तेरी महिमा जानी, जिस जिसने तेरी महिमा जानी, वो करे गुणगान तेरा, वो करे गुणगान तेरा, हे नारी तुझे प्रणाम मेरा, हे नारी तुझे प्रणाम। एकमात्र शक्ति है। आज वो यहाँ से संकल्प ले कि अपने साथ 2025 के एंड तक उड़ीसा में 1000 अपने परिवार में नई नारियों को सम्मिलित करे। हो सकता है वो बहन हो, रिलेशन में कुछ भी हो सकता है, ये आपका उत्तरदायित्व है, और नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आऊंगा 100%। दूसरी चीज, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जनसंख्या की बात मैंने बोला था, यहाँ उपस्थिति हाल छोटा है और बहुत कम लोग उपस्थिति है। जिस हिसाब से एमडी सर का कार्यक्रम रहता है 1000 प्लस लोग रहते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोला था भक्तों के बस में है भगवान, आप देख सकते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अरुण सर ने रिक्वेस्ट किया और सर यहाँ हैं आप लोगों के बीच, और ये सौभाग्य की बात है। दूसरी बात, एक व्यक्ति भी अगर ठान ले कि मुझे कुछ करना है और दृढ़ संकल्प और पक्का विश्वास हो, तो असंभव कुछ भी नहीं होता। इसकी मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। यूएमसीए फाउंडेशन जीवनदान ग्रुप 9/8/2024 को मुझे मिला, और मैं जब इस संगठन में आया तो आप सब लोग स्वस्थ हैं, चल फिर सकते हैं, चल फिर सकते हैं ना। लेकिन मुझे जब यूएमसीए फाउंडेशन जीवनदान ग्रुप मिला था, मैं चलने में असमर्थ था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं बेड रेस्ट में था। और मैं किस मंशा के साथ आया था कि यूएमसीए फाउंडेशन में 1500 का मुझे डोनेशन करना है और 15,000 रुपए 3 मंथ के बाद लेना है। मेरे पैर में राख पड़ी हुई थी, मैं 10-15 हजार रुपए की और कहीं से व्यवस्था कर लूंगा, इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी मेरी। तो जब मैंने शुरुआत किया तो 1500 रुपए भी मेरे पास नहीं थे। और आपको पता है दुनिया गणित से चलती है कि अगर मैं किसी व्यक्ति से, नाकारा व्यक्ति अगर बिस्तर पे बैठा है और वो 1500 की डिमांड कर ले कि मुझे 1500 रुपए
मदद के लिए दो तो कोई भी नहीं देगा, हाथ खड़े कर देंगे। तो मैंने भी दिमाग का इस्तेमाल किया, 3-4 लोगों को कॉल किया, मैंने इमरजेंसी में यार दवाइयां मंगानी है, तो 3 लोगों ने 500-500 रुपए डाले, मेरा काम हो गया। और उन 3 लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज न जाने शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकता उनने मेरे लिए क्या किया, लेकिन अपने लिए बड़ी मजे की बात है कि कुछ भी नहीं किया। बनाने वाला और कोई है, बन कोई और जाता है, उसकी मंशा के बिना पत्ता नहीं हिल पाता है। मानते हैं इस बात को? अब इस बात से ये साबित होता है कि ऑलरेडी अगले व्यक्ति के पास पैसा था लेकिन तकदीर नहीं थी, और मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन तकदीर थी। मानते हैं इस बात को? है ना? तो मैंने शुरुआत किया, 2 दिन मैंने समझा, कैलकुलेशन लगाया कि मैंने बोला यार इसमें मैंने दिन रात 2 कॉपी के पेज खराब कर दिए। कैलकुलेशन लगाया मैंने, इसमें नुकसान तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। दूसरी चीज, लीडर डरता है कि मैं बोले 1500 नहीं 15,000 दे दूंगा, लेकिन कल जो माला है, कल कांटों की माला ना बच जाए, यानी कोई लाइबिलिटी ना आ जाए, यही सोचता है ना। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि सर ने सबसे पहले उसी बात का विशेष ध्यान रखा। ये जो यूएमसी फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप में अगर किसी को ज्वाइन कराते हैं तो लाइबिलिटी आप पे नहीं आ सकती कभी भी। और आपकी, राज सर कहते हैं ना जूम सेशन में, कि आपकी जो व्हाइट कलर है इस पर दाग भी नहीं लगेगा, बिल्कुल 100% है। अब वो कैसे? तो व्हाइट कलर ही रहेगी कैसे? अगर आपने संगठन की जिसको जानकारी दी, आपने बताया आपको सब कुछ करना है, लेकिन ये जो बाहर फैलाने वाला कौन सा हीरो है साहब? शाहरुख खान, मैं होना नहीं करना है। ये संगठन है, ये जानकारी है, अगर कार्य करेंगे तो माइक्रो फाइनेंस की सुविधा मिलेगी और इनकम भी जनरेट करेंगे। अगर कार्य नहीं करते तो हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? उसके पीछे उसका परिवार है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। तो यूएमसीए फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप क्यों करना चाहिए? सबसे पहले परिवार की सुरक्षा, आपका दायित्व बनता है। तो परिवार की सुरक्षा है। अगर जो व्यक्ति कुछ नहीं भी करता तो नॉन वर्किंग के माध्यम से 2100 रुपए उसके जो दिया है संस्था को डोनेशन, वो 2100 रुपए संस्था रिटर्न कर देती है। कब देगी? कि अगर किसी ने सवाल किया, ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं है कि दुकान आपने खोली कितने का ग्राहक आएगा, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। दूसरी चीज, एक और खूबसूरती कि आपको 2100 रुपए का कूपन दे दिया जाता है। 2100 रुपए का कूपन दे दिया जाता है। कूपन आपने रिडीम करा लिया। जो व्यक्ति संगठन से जुड़ा हुआ है, पता है वो कुछ नहीं करने के बाद कितने लेके जाएगा? बता सकता है कोई? आप बता सकते हैं सर? 2100 रुपए जी, 2100 का कितना मिल गया? 4200 रुपए। 4200 रुपए को मिलने के बाद वो व्यक्ति बोल सकता है आपको कि भाई मेरा क्या? नहीं बोल सकता। तो यहाँ 100% आप सेवर है कि आप पे किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी नहीं आने वाली है। और एक छोटी सी भूख लेके घूम रहा हूं। मेरे अपने कोई रियल भाई नहीं है, रियल बड़े भाई नहीं है, लेकिन इस संगठन में आने के बाद पूरे हिंदुस्तान में इतने सारे भाई है कि मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। और मैं यहाँ कुछ आपसे लेने आया हूं, कुछ लेने आया हूं, कुछ देने आया हूं। क्या आप कुछ लेने तैयार है? क्या आप मुझे कुछ देने तैयार है? मैं आपके परिवार का हिस्सा बनने आया हूं। मैं आपके परिवार का हिस्सा बनने आया हूं। बस पहचान इतनी रहे, किसी भी मोड़ पे मिले, यही मैं लेने आया हूं। और आशा करता हूं कि आप मुझे देंगे। और एक दिन जूम सेशन थी, मैंने उस जूम सेशन पे आया, शायद न जाने उस समय आप थे या नहीं थे, लेकिन मैंने उस पैनल के माध्यम से संकल्प लिया था कि भविष्य में 1,15,000 की तो बात छोड़ दीजिए, 1.5 लाख और 1.5 करोड़ की भी आवश्यकता पड़ेगी तो कभी मेरा पैनल पे रिक्वेस्ट नहीं लगेगा। और वो मैंने संकल्प लिया। आज वो संकल्प की ताकत है। इनकम बताने में गर्व भी महसूस होता है, लेकिन मैं आज एक बात बता देना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में 2-4-5 महीने मैंने इनकम के लिए काम किया, उसके बाद मैंने मिशन के लिए काम किया। कमीशन जो आ रहा है वो बाई प्रोडक्ट है। मैं कमीशन के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मिशन के लिए काम कर रहा हूँ। और रिक्वेस्ट भी मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप शायद कमीशन के लिए काम करेंगे तो कमीशन से दूर होते चले जाएंगे। मिशन के लिए अगर काम करेंगे तो कमीशन इतना आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यूएमसीए फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप है क्या? एक सोच है, एक सोच है
कि समाज को हम समृद्ध कैसे बनाएं। जब समाज में समृद्ध लोग होंगे तो निश्चित ही जरूरतमंद अंतिम छोर के व्यक्ति तक मदद पहुंचेगी। इस मैं जो बोल रहा हूँ उसका कैलकुलेशन भी जरूर कीजिएगा। अगर आप रो रहे हैं तो आंसू पोंछने पड़ोसी नहीं आएगा साहब, रुमाल अपनी पॉकेट से निकालनी पड़ेगी, अपनी आंसू पोंछनी पड़ेगी। लेकिन यूएमसीए फाउंडेशन एक नया काम आपको दे रहा है, अपने पॉकेट से रुमाल निकालना है और अगले की आंसू पोंछना है। अपने बच्चों को तो हर कोई गोद में खिला सकता है, लेकिन कभी पड़ोसी के बच्चों को भी गोद में लेकर खिलाने का अनुभव कीजिएगा, वो जो आनंद और सुकून आएगा। हिंदुस्तान की राजधानी उड़ीसा को बनाने आए, क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया। इतने लोग अगर तैयार हैं तो कोई भी हस्ती इस दुनिया की नहीं रोक सकती जीवन दान की राजधानी बनने में उड़ीसा को। तो ये छोटा छोटा जो आपने संकल्प लिया है, ये छोटा संकल्प कब इसका बड़ा विकराल रूप लेगा ये ना ही आप जानते हैं ना ही मैं जानता। लेकिन जो आपने संकल्प लिया है, पहले पता है राजा महाराजा कुछ कहानी वानी धार्मिक कहानी तो देखे होंगे, यहाँ पानी रखते थे, मैं संकल्प लेता हूँ, और संकल्प की इतनी ताकत कि वो पानी किसी पे मारते थे आग लग जाती थी। सीरियलों में देखा है। जो वास्तविकता थी, ऋषि मुनि के पास औजार फाटे तो होते नहीं थे, गन वन वही चलाते थे, कमंडल से लिए पानी, बोले स्वाहा। तो ये संकल्प की ताकत है, ये संकल्प लेना है। दूसरी चीज, इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी साहब? कौन सी बीमारी है? बहुत बढ़िया, सर के लिए ताली बजने की। आज उसके एमबीबीएस डॉक्टर को आपसे मैं मिलवाना चाहूंगा। गरीबी रूपी जो बीमारी है समाज में, उसके एमबीबीएस डॉक्टर है सम्मानित सुनील दत्त शर्मा सर। इस बीमारी से मैं भी ग्रसित था, मेरा इलाज हो गया, स्वस्थ हूं और घूम फिर रहा हूं। सर को भी बीमारी थी, ये भी स्वस्थ है और मस्त है। सर को भी बीमारी थी। तो आप लोग भी इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्योंकि ये जो बीमारी जिसको समाज में है, कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, ना ही उसको सम्मान मिलता है, ना ही कुछ महत्व मिलता है, समाज उसको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। आज दूसरी, आज शिक्षा का स्तर बहुत हाई है, शिक्षा का स्तर बहुत हाई है, लेकिन संस्कार का स्तर बहुत लो हो गया। शिक्षा का स्तर बहुत हाई है, लेकिन संस्कार का स्तर बहुत लो हो गया। समाज में अगर कोई चीज अनबैलेंस हुई तो तकलीफ का सामना किसको करना पड़ेगा? आपको और मेरे को। आने वाली जो पीढ़ी है, मैं कहावत में कहता हूं, अगर आपने मर्सिडीज कार अगर बच्चे को लेके दे दिया तो कुछ नहीं दिया, अगर संस्कार नहीं दिया। अगर आपने संस्कार दिया है तो मर्सिडीज कार अपने पैसों से ले सकता है। तो समाज में आप समृद्ध भी हो रहे हैं, गरीबी रूपी बीमारी का भी इलाज हो रहा है, दूसरी चीज आप संस्कार भी दे रहे हैं। पाठशाला प्रोजेक्ट को आप प्रमोट कीजिए। हम लोग कहीं ना कहीं जो सर की जो मनसा है पाठशाला प्रोजेक्ट को लेके उसको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो मनसा अनुरूप जो रिजल्ट आने चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। उस रिजल्ट की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि माता जी को या सॉरी दीदी को नहीं पता, तो दीदी तक जानकारी आपका पहुंचाने का और मेरा पहुंचाने का कर्तव्य है। तो पाठशाला प्रोजेक्ट को ज्यादा बढ़ावा दे, कन्यादान को आप बढ़ावा तो दे ही रहे हैं। हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है ना सर? हर चीज का बैलेंस होना जरूरी। तो बैलेंस किसको बनाना? हम ही को बनाना है ना? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार और ध्यान से सुना। आशा करता हूं इसी प्यार और विश्वास के साथ जीवन कट जाए और जीवन भर जो आपका और हमारा जो साथ बना है वो हमेशा बना रहे। जय जीवन का।